जी जवाहर साहब, आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए जो कि इंडिया में होने जा रहा है इस साल के एंड में पाकिस्तान को अपनी टीम वर्ल्ड कप के लिए भेजनी चाहिए? क्योंकि जो एशिया कप पाकिस्तान मुनक़िद करा रहा है, इंडिया ने कह दिया है कि वो अपने मैचेस जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा, तो इसके लिए अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल का जब हमारी बात होती है इंडिया के साथ ताल्लुकात की, तो हमारी हर चीज़ डे बाई डे चेंज होती है। जब इंडिया की पॉलिसी चेंज होती है तो हमारी भी चेंज होती है। माजी में भी ऐसे ही हुआ है। एक दफ़ा जब इंडिया की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उसने इनकार कर दिया कराची में खेलने और पाकिस्तान शहरियार खान साहब के दौर की बात है। फिर पाकिस्तान ने अहमदाबाद में खेलने से इनकार कर दिया। ये हमारी पॉलिसी शुरू से चलती है ये, और आइंदा भी ऐसे चलेगी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल इंडिया की है, इंडिया किसी तौर पर भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के हवाले से कोई रवाबित को डेवलप किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम सियासत है वो पाकिस्तान मुखालिफ है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करके वो अपनी सियासत को चमकाता है। और 2023 में वर्ल्ड कप है और अगले साल इंडिया में इलेक्शन है। और इस वक्त जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड में जो हैं वो संजीव, वो भी जो है उनके जो दाखिला के मिनिस्टर हैं उनके बेटे हैं, तो जे शाह, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो पाकिस्तान के करीब आ जाए तो वो अपनी पॉलिटिक्स को ख़राब करें। वो अपनी पॉलिटिक्स दुकान को चमकाने के लिए उनकी यही कोशिश होगी कि पाकिस्तान पहली बार अगर आए तो वो बड़ा लिमिटेड कोई मैच खेल के वापस चला जाए, या फिर वो न्यूट्रल वैन्यू पर खिलाएगा और वो फिर इलेक्शन वाले पाकिस्तान से खेलेगा। जैसा कि सर आपको पता है कि इंडिया जो है उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है आईसीसी के ऊपर, और एशियन क्रिकेट जो काउंसिल है उसके अंदर भी जो अभी आप बात कर रहे थे, जय शाह जो अमित शाह जो वहाँ के उनके वज़ीर दाखिला हैं, उनके बेटे हैं। तो इंडिया जो है वो अगर पाकिस्तान नहीं आता, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा, तो जैसे कि पाकिस्तान के जो सरबराह हैं क्रिकेट बोर्ड के, नजम सेठी साहब ने भी कहा था कि हम बिल्कुल इंडिया के सामने बिल्कुल ही लेट नहीं जाएंगे, हम भी अपना हमारा एक बावकार कंट्री है, हमारा एक मुल्क है, इंडिपेंडेंट लोग हैं, हम अपना फैसला करेंगे और हम अगर इंडिया नहीं आए तो हम नहीं जाएंगे। देखिए, ये तो वो नजम सेठी बात करते हैं एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, लेकिन ये फैसला गवर्नमेंट ने करना है। गवर्नमेंट ने हालात वाक़यात को देख कर भी करते हैं। माजी में भी ऐसे हुआ एक दफ़ा उनकी टीम में पाकिस्तान वहाँ पे खेले चले गए थे। 96 वर्ल्ड कप में वहाँ पे थे, बहुत बड़े सिक्योरिटी थ्रेट से उनकी जो तंजीमें थी उनकी जानब से। लेकिन ये जो मामला है इससे कुछ भी हतमी फैसला कबल वक्त होगा। ट्रेनिंग ये अपनी जारी रखेंगे, अपने सिलसिला सारा जारी रखेंगे, उसकी तैयारियाँ वगैरह भरपूर करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट एट द 11th आवर भी इनको कह सकती है आप जाएँ। ये ताल्लुकात की बुनियाद पर पॉलिटिकली जो हमारे हालात हैं वो बेहतर होंगे तो क्रिकेट भी बेहतर होगा। वैसे आप जहाँ देखा जाए तो लोगों का सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को इंतजार है पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए। अगर इस चीज़ को शौकीन को अगर देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अपनी टीम, अगर इंडिया पाकिस्तान ना भी आए तो पाकिस्तान को अपनी टीम भेजनी चाहिए? देखें, अब तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ शुरू से रहा है कि खेलों को सियासत से अलग किया जाए। ये हमेशा पाकिस्तान ये कहा है, हम नहीं मानते कि खेल को सियासत, लेकिन इंडिया का मसला है, इंडिया का सियासी मसला है। तो वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो रहा है कि हम क्रिकेट खेलेंगे, तैयार हैं, जहाँ भी खेलेंगे। लेकिन आप जब वो यहाँ पे नहीं आएंगे या उसका इमेज नहीं बन पाएगा, एक ज़ाहिर बात है बड़ी टीम है इंडिया, तो उसको आना चाहिए। अगर नहीं आती तो फिर वो जब मैं डे टू डे पॉलिसी के तहत इसका डिसीजन होगा कि उस वक्त क्या हालात हैं, और सर हमारे जो क्या हालात हैं, या हमारा मैच के 10 दिन पहले क्या हालात हैं, या एक हफ़्ता पहले क्या हालात है। वो तो हमारे जो वज़ीर ख़ारजा साहब का टूर अभी और जा रहे हैं दौरे पे इंडिया, आप क्या समझते हैं कि बिलावल भुट्टो के जाने से कोई बर्फ़ पिघलेगी? मेरा मुश्किल है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इंडिया की अपनी जो सियासी सूरत हाल है ना, वो जो है बीजेपी कभी भी उस पर रिस्क नहीं लेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जवाहर साहब, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया।